नमस्कार दोस्तों, हाजिर एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर क्विस्ट नामक एक यूट्यूब चैनल है जिसके होस्ट है मिस्टर विशाल चौरसिया। उन्होंने अभी हाल फिलहाल अपने यूट्यूब चैनल पर संतराम बालाजी महाराज जी को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करी है, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी है परम अक्षर पुरुष श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि यदि आप एक श्लोक आगे जाते तो आपका बिजनेस चौपट हो जाता। एक श्लोक आगे ही श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, मैं परम अक्षर पुरुष हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। मैंने अभी बात करी थी कि श्री कृष्ण जी ही पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है दोस्तों। तो चलो अब देख लेते हैं कि श्री कृष्ण जी वास्तव में, आप और हम आज तक सुनते आए कि श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी जो है विष्णु जी के अवतार है। तो इस जो इसने बात बोली है कि भाई श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण से हमारी चेतना आ रही है, श्री कृष्ण से ही हमारा सब कुछ है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति के बारे में जानना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की वास्तव में अजरो अमर है या नहीं है। तभी तो हम कृष्ण जी को भी अजरो अमर और पूर्ण परमात्मा मानेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है वो विष्णु जी के अवतार थे। तो आइए अब जान लेते हैं प्रमाण सहित कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर, ये तीन गुण कौन है। और गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से लेकर जो 15 में इन तीन गुणों की भक्ति करने वाले को, राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच कर्म करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य जो कहा है इस ब्रह्म द्वारा, गीता ज्ञान दाता द्वारा जो कहा गया है, वास्तव में उसकी सच्चाई क्या है। ये तीन गुण कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए दोस्तों अब जान लेते हैं प्रमाण सहित। देखिए किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भी खुद के ईश होने का भ्रम हो गया था, और किस प्रकार काल ब्रह्म ने उनको ये साफ किया कि आप तीनों देवता ईश नहीं हैं। ईश यानी भगवान नहीं है, अर्थात सबके धारण पोषण करने वाले नहीं हैं। ये है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1 विधा वृद्धि, पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, जो कि मुंबई से प्रकाशित है। इसके रुद्र संहिता 1 अध्याय 6 से 10 में लिखा है कि दोनों के युद्ध को देखते हुए काल यानी ब्रह्म, जो तीनों देवताओं के पिता हैं, अपने तीसरे पुत्र शिव का रूप बनाकर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाते हैं। तभी काल ब्रह्म शिव के रूप में उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अज्ञानतावश तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। यही बताने के लिए मैं रण स्थान पर आया हूं। दर्शकों, शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि काल ब्रह्म शिव में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा अद्भुत हुआ। अर्थात तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। दर्शकों, आइए अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि यह तीनों देव नाशवान हैं और देवी दुर्गा इनकी माता है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना, प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर
नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों गुण हैं। दर्शकों, आइए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत, हिंदी टीका सहित, भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके तृतीय स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है, और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमलज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहां भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया, तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, अभी आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। आइए अब देखिए इन तीन गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में श्रीमद् देवी भगवत गीता जी में क्या लिखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय 7 के श्लोक 12 में लिखा है कि जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। इस श्लोक में यह स्पष्ट हुआ कि रजोगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु से स्थिति और तमोगुण शिव जी से संहार हो रहा है। अध्याय 7 के श्लोक 13 में लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानते। अध्याय 7 के श्लोक 14 में लिखा है कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर यानी घटिया है। जो पुरुष इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। दर्शकों, गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जो साधक इन तीनों गुणों की भक्ति न करके ऊपर उठ जाते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलता है। अध्याय 7 के श्लोक 15 में लिखा है कि इस त्रिगुण माया के द्वारा यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। दर्शकों, यहाँ इस भजते शब्द पर गौर करना जरूरी है। भजना मतलब पूजा करना, भक्ति करना। यहाँ गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है जिनका ज्ञान त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है। यहाँ गुणों से मतलब सीधा तीनों देवताओं से है, क्योंकि गुणों को नहीं भजा जाता। यहाँ गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा अथवा इन तीनों देवताओं के द्वारा हरा जा चुका है, मतलब जो इन देवताओं को ही भगवान मान चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ यानी मूर्ख लोग मुझे भी नहीं भजते। और पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है और इनकी माता देवी दुर्गा जी हैं। दर्शकों, आखिर समाज के सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सर्वशक्तिमान बताकर भ्रमित क्यों किया जा रहा है? तीनों देवताओं को एक ही तत्व बताकर बार बार झूठ बोला जाता है, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन देवता हैं और तीनों देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के पुत्र हैं। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने अपने पवित्र पुराणों से सिद्ध कर दी है। लेकिन ये तमाम धर्मगुरु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर समाज को सर्व सुखों से और पूर्ण मोक्ष से वंचित कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस धरती पर कोई पूर्ण संत नहीं है।
इतना अद्भुत और गूढ़ ज्ञान जो हमारे ही पवित्र शास्त्रों में छुपा था, उसको केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही भक्त समाज को बताया और समझाया है। तो देखा दोस्तों आपने, प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज जी ने ये साबित कर दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उत्पत्ति है वो देवी दुर्गा से हुई है, यानी इनका जन्म हुआ है और इनका आविर्भाव मतलब जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु हुआ करती है। स्वयं भगवान विष्णु जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मरण होती है, और ये तीन गुण जो है ये भी देवी दुर्गा से ही उत्पन्न हुए हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। इन्हीं को ही तीन देव और इन्हीं को तीन गुण कहते हैं दोस्तों। ये आपने मार्कंडे पुराण से भी आपने प्रमाण सहित देख लिया है। तो दोस्तों अब विचारनीय विषय ये है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु हुआ करती है, तो श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा अविनाशी भगवान कैसे साबित होते हैं? इस यूट्यूबर के मत अनुसार जो ये कह रहा है भाई कृष्ण ही सब पूर्ण परमात्मा है, सब कुछ है, तो इसके मत अनुसार और जो हमने प्रमाण अभी देखे श्रीमद् देवी भागवत पुराण से और मार्कंडे पुराण से, गीता जी से जो हमने प्रमाण देखे, गीता जी में तो बल्कि इन तीनों की भक्ति करने वाले को राक्षस भाव के प्राणी बताया है, जो इसको भी नहीं बचते, यानी इस ब्रह्म को भी नहीं बचते। तो दोस्तों स्वयं आप विचार करें, अपने सदग्रंथ देखे, पढ़े लिखे आप हो, तत्वदर्शी संत के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी धरातल पे आए हुए हैं। इन जैसे अज्ञानियों की बातों में ना आए। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है उनको कपट भाव छोड़कर सुना करो, तभी आपको ये मूल ज्ञान समझ में आएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी वेद गीता जो पुराण है इनके अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। इनमें जो ज्ञान वास्तव में जो सच्चा ज्ञान है वो दे रहे हैं और पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों अभी हम एक सवाल को छोड़ देते हैं, जो ये बार बार कहते हैं कि भाई वेदों में कबीर कैसे हो गया, कबीर कैसे हो गया। तो इस बात का जवाब हम आपको अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ इस एक का नहीं है। एक और शिवांश नारायण द्विवेदी नाम से एक बंदा है जो बहुत दिन से अपने आप को सर्वज्ञानी मान के चल रहा है समाज में, उसकी भी अज्ञानता और इस भाई की भी अज्ञानता को एक ही वीडियो के माध्यम से हम पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य है जो भक्त समाज है, जो इन जैसे लोगों के और अन्य जो नकली धर्मगुरु है उनके द्वारा चलाए पाखंड की वजह से जो वास्तविक सच्चाई उस पूर्ण परमात्मा की है उसको ना समझकर अज्ञान में लगे हुए हैं, उनको सही राह दिखाने का है। तो हम एक ही वीडियो से इन दोनों के सवाल का जवाब देंगे दोस्तों। तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको सच्चाई पता लगी हो और आप विश्वास करते हो हमारे वेद पुराण और गीता जी पर जो आपने प्रमाण देखे उनको आप सत्यतः सत्य मानते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल पर अवश्य जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के सारे सत्संगों को विधिवत सुने और कपट भाव छोड़कर सुने, तभी आपको संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण लाभ होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।